एक नदी के बीच में टापू था, वहां मंदिर बनाया, प्रभु को प्रस्थापित किया। वापस थोड़े दिन हुए प्रभु आए, अरे ब्रह्मा जी यहाँ भी लोगों ने ढूंढ लिया, नाव ले लेकर आते, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ कोई मेरे पास आवे ना। और तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक मंदिर बनाया और वहां प्रभु को पधराया। थोड़े दिन हुए बाद ब्रह्मा जी के पास प्रभु आए और कहने लगे, बहुत अच्छी जगह बताई, यहाँ कोई ढूंढने नहीं आता। सभी लोग सब जगह भटकते हैं पर अपने हृदय में रहे प्रभु को कोई ढूंढने नहीं जाता। प्रभु पहले हृदय में प्रकटते हैं, और हृदय में रहते क्यों नहीं है, प्रकट तो है। विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। महाप्रभु जी भी कहते हैं ना कि जलते हुए घर में जैसे कोई रह नहीं सकता, वैसे ही हमारा हृदय जो विषयों और विकारों से जल रहा है, तो वहां भी प्रभु विराज नहीं पाते। दसम स्कंद प्रभु का हृदय है, निरोध लीला है। देखो, तृतीय स्कंद से लेके द्वादश स्कंद तक कल जो मैंने चर्चा की थी 10 प्रकार की लीलाएं हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मर्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। 10वां स्कंद निरोध लीला, अनेक अनेक व्याख्याएं निरोध लीला की हुई। महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। लय के रूप में निरोध को देखा जाता था। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं। लौकिक वैदिक का त्याग वो निरोध है। भागवत में व्याख्या है निरोध शब्द की आत्म शक्ति का परमात्मा शक्ति में लय, वह निरोध। महाप्रभु जी ने सुबोधनी में बड़ी सुंदर व्याख्या की, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध। 10वें स्कंद में प्रभु जो जो लीला करने वाले हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि निरोध लीला है 10वें स्कंद की लीला। तो एकमात्र उद्देश्य क्या है कि जीव प्रपंच को भूलकर उसकी आसक्ति मुझ में हो जाए, बस ये एकमात्र उद्देश्य है। ये जो भी लीला प्रभु करेंगे वो व्रज भक्तों के प्रपंच की विस्मृति कराएंगे, निवृत्ति कराएंगे और स्वयं में आसक्ति कराएंगे। अब जीव 3 प्रकार के हैं, तामस, राजस और सात्विक। और जीव अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। महाप्रभु जी कारिका में आज्ञा करते हैं, स्वभावस्यन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतस्त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। कि जीव अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है और प्रभु को अपने में उसका निरोध कराना है, तो क्या उपाय कि प्रभु जीव के अनुकूल लीला करेंगे। प्रभु तामस लीला करेंगे, राजस लीला करेंगे और सात्विक लीला करेंगे। तो तामस लीला देखकर तामस भक्तों का निरोध हो जाएगा, राजस लीला देखकर राजस जीवों का भगवान में निरोध होगा और सात्विक लीला देखकर सात्विक भक्तों का निरोध होगा। तो प्रभु का एकमात्र उद्देश्य प्रपंच की विस्मृति और भगवान में आसक्ति। प्रपंच को छोड़ा नहीं जा, प्रपंच यानी संसार, लौकिक आसक्तियां। संसार कभी भी छोड़ नहीं पाता जी। हमारे अंदर रहे दुर्गुण हम छोड़ नहीं पाते। कोई ये कह दे कि क्रोध मैंने छोड़ दिया, जैसे उससे पूछोगे तुमने क्रोध छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? सच में छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? सही कह रहे हो कि हाँ भाई छोड़ दिया, कहा ना? तो छूटता तो है नहीं, कहीं ना कहीं अंदर ही रहता है। क्योंकि जो वस्तु को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के लिए भी उसको याद करना पड़ेगा, और उसको याद कर रहे हो वहां तक वो जाएगा नहीं। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे कि भगवान को ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर पसंद ही नहीं तो हमें डाले क्यों? जो ये सब आवश्यक ही नहीं है तो हमें भगवान ने डाले ही क्यों? ये सब आवश्यक भी है। देखो, पिता माता के क्रोध से बच्चा पढ़ता भी है, शिक्षक के क्रोध से डरकर उसमें विद्या आती है, तो क्रोध कहीं पॉजिटिव भी है। लोभ है तो व्यक्ति घर बनाता है और घर बनाकर रहता है तो घर में सेवा भी हो सकती है। काम है तो संसार चलता है, भय है तो हम जीवित हैं, नहीं तो कोई भी छलांग मार दे ऊपर।
भय है तभी मनुष्य जीवित है। कहने का मेरा अर्थ, ये सब वस्तुएं कहीं काम की भी है, बस समझना इतना है कि इन वस्तुओं का हम यूज करें, वो हमको यूज करेंगी तब संबंध टूट जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। हम इनको यूज करेंगे तो कुछ अच्छा सर्जन होगा। क्रोध को आप यूज करोगे तो कुछ अच्छा होगा, पर क्रोध आपको यूज करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। कहीं की आवश्यक भी है। मूल बात, जीव इन वस्तुओं से मुक्त नहीं हो सकता है, इनका निग्रह कर सकता है। तो प्रपंच छोड़ा नहीं जा सकता, संसार को हम छोड़ नहीं पाते। तो महाप्रभु कहते क्या उपाय, कि भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि उनकी तुमको सुध ही आवे, उनकी याद ही नहीं आवे। जैसे अभी आप कथा में आपका चित्त लगा है तो घर में परिवार है, धंधा है, वो है, सब है, पर अभी आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आपका चित्त का निरोध कथा में हुआ है। बस यही उपाय, भगवान के भजन में इतने लीन हो जाओ कि संसार अपनी जगह रहे पर हमको विक्षेप न कर सके, वो सब अपने स्थान पर रहे। महाप्रभु जी तो उपाय बताते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे तक तुम न शक्य थे। शास्त्र कहता है घर छोड़ देना, पर संभव नहीं हमारे लिए, तो क्या करना, कृष्णार्तन नियोजित कृष्ण संसार मोचक। घर छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, उस घर में ठाकुर जी को तो पधरा सकते हो ना, और प्रभु पधारेंगे तो आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। एक वस्तु याद रखो, जिसका भक्ति में घर में मन नहीं लगता, उसका दुनिया के कोई भी कोने में मन नहीं लगने वाला। कहीं भी जाओ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, छठे दिन तो तीर्थ के भी दोष दिखाई देने लग जाएंगे। घर को तो मैं 5वां धाम कहता हूँ। 4 धाम जाओगे कितने दिन रहोगे, 5-10 दिन, बाकी 360 दिन तो घर में ही निकालने हैं। घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि घर में भगवान में मन लगे। कई लोगों को ये हो जाए घर में तो भक्ति होगी ही नहीं। अरे घर भगवान की प्रसादी है, वहां रहकर भक्ति करो। लोग यूं सोचते हैं घर के संसार के लोग हैं, वहां तक कुछ प्रभु को पाएंगे ही नहीं। हम सब जगह सब लोगों में वैष्णव देखते हैं, तो घर के 5 लोग भी वैष्णव हैं, उनमें क्यों लौकिक बुद्धि करते हो। मैं तो बहनों को कई बार कहता हूँ, प्रसाद लिवा जिमाते हो घर के सभी लोगों को, तब आधा घंटा ये भावना करो कि ये 5 वैष्णव मुझे ठाकुर जी ने दिए हैं और रोज मैं इनको प्रसाद लिवा रही हूँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि रोज वैष्णव को प्रसाद लिवा करके फिर अपने को भोजन करना चाहिए। अब रोज वैष्णव ढूंढने कहाँ जाए, अरे ठाकुर जी ने घर में ही 5 वैष्णव दिए। और हमारे वार्ता प्रसंगों में आता है 100 ब्राह्मण बराबर 1 वैष्णव को प्रसाद लिवाने का फल है। तो रोज 500 ब्राह्मणों का फल घर में ही मिल सकता है, जो आधा घंटा ये भावना रखो कि ये वैष्णव मुझे ठाकुर जी ने दिए। ये संसार प्रभु की दी हुई प्रसादी मानो, क्यों उसको बंधन मानते हो। देखो सब इक्का बादशाह बेगम सब अच्छे अच्छे पत्ते आ जाएं, फिर तो सभी बाजी जीत जाए। होशियार खिलाड़ी तो वो है जो पत्ते मिले हैं उसमें जीत के दिखाए। वैसे यूं हो जाए तो यूं करूंगा, यूं हो जाए तो यूं करूंगा। अभी जैसी स्थिति है वैसी ही अंत समय तक रहने वाली है, याद रखना। कुछ घर में बदलने वाला नहीं है, संसार ऐसा ही रहने वाला है। अब इसमें आप कैसे रास्ता निकालते हो, उस पे से मालूम पड़ेगा कि आपकी वैष्णवता कैसी है। सच्चा खिलाड़ी तो वही है कि जो मिले हैं पत्ते उसमें बाजी जीत कर दिखाए। यही स्थिति में भक्ति करके दिखाओ। परिस्थिति बदल जाएंगी तब हम करेंगे, तो प्रतीक्षा में पूरी आयुष्य, पूरी जिंदगी यूं ही बह जाएगी। ऐसा ही समय अंत समय तक रहने वाला है। बस इसमें आप ढूंढो कि मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ, कैसे मैं भक्ति करूं, कैसे ठाकुर जी पधराऊं, कैसे ब्रह्म संबंध लूं। कई लोग यूं बैठते हैं कि बस भाव होगा ना फिर ब्रह्म संबंध लेंगे, भाव मन में आ जाए फिर ठाकुर जी पधराएंगे। अब पूरी जिंदगी भाव नहीं हुआ तो क्या यूं ही रहोगे, सेवा भी ना। कई लोग हमको कुछ नहीं आता ना इसलिए हम नहीं लेते। आज में वही बात की तो वही बात हो गई कि मुझे तो तैरना पक्का आ जाए फिर ही पानी को टच करूंगा।
स्विमिंग पूल में तभी छूंगा पानी को जब मुझे तैरना आ जाए। तो कभी संभव है? जहां तक पानी में कूदोगे ही नहीं तो तैरना आएगा कहां से? कोई है कि मुझे साइकिल चलानी पक्की आ जाए फिर ही साइकिल को छूंगा, तो आएगा? चलाओगे, गिरोगे, पड़ोगे, तब जाकर चलाना सीखोगे और फिर उसका आनंद ले पाओगे। वैसे ही करोगे तो आएगा। कभी ये सोच के बैठे रहो कि आ जाए फिर करूं, तो ये तो पूरी जिंदगी हुई चली जाए।